तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 180, जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करना है। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ये होता है हमारा जीपी। तो हमारे पास रेवेन्यू दिया है यहाँ पर 5 लाख और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 3 लाख। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? 2 लाख। अब हम यहाँ पर जीपी रेशो निकाल सकते हैं। सो जीपी रेशो इक्वल्स ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। सो नाउ सॉल्व इट। 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स 40%। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो यहाँ देखो, हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला इज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू हमें दिया हुआ है इसमें 5 लाख। वर्किंग कैपिटल के लिए हमें चाहिए करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स 2 लाख और करंट लायबिलिटीज 1,40,000। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, 8.33 टाइम्स। थर्ड है हमारा डेट टू इक्विटी रेशो। डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट हियर 13% डिवेंचर्स, तो 1 लाख। एंड इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स, दैट इज 2,50,000। यहाँ से पेड अप कैपिटल दिया है। तो 0.4:1। अब हमारा फोर्थ है प्रोप्राइटरी रेशो। शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपका शेयर होल्डर फंड्स तो ये 2,50,000। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स के लिए हम पेड अप कैपिटल 2,50,000 +1 लाख प्लस 1,40,000, ये हमारा टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज का टोटल है। लेकिन यही हमारा टोटल एसेट्स का भी रहेगा। तो 2,50,000 4,90,000, तो 51, ये हो जाएगा 51.02%।